नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। आखिर दुनिया भर में हिंदुस्तान का नाम ऊंचा करने वाले पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर दोबारा धरने पर क्यों बैठे हैं? बीजेपी सांसद ब्रजभूषण को गिरफ्तार करने की मांग क्यों की जा रही है? ये समझने के लिए हमें चलना होगा 3 महीने पीछे। तारीख 18 जनवरी 2023। जंतर मंतर पर विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक समेत कई दिग्गज पहलवान इकट्ठा हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और कुश्ती संघ के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। पहलवानों ने आरोप लगाया था कि वे दुनिया में भारत का नाम रोशन करके आते हैं, लेकिन फेडरेशन के अध्यक्ष उन्हें गाली देते हैं और अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। इसके अलावा कई महिला पहलवानों ने बृजभूषण पर यौन शोषण के आरोप भी लगाए थे। यहां आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष होने के साथ साथ कैसरगंज से बीजेपी सांसद भी हैं। डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने अब कनॉट प्लेस थाने में 2 एफआईआर दर्ज की हैं। पुलिस ने नाबालिग रेसलर से यौन शोषण के मामले में बृजभूषण पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं अन्य 6 महिला पहलवानों के आरोपों पर दूसरी एफआईआर दर्ज की गई है। आरोपों पर बृजभूषण की सफाई आई। आरोपों को झूठा बताते हुए उन्होंने कहा था कि अगर आरोप साबित हो जाएं तो उन्हें फांसी दे दी जाए। साथ ही उन्होंने कुछ सवाल भी उठाए। कहा कि अगर उन पर लगे आरोपों में दम है तो इतने वक्त तक एफआईआर क्यों नहीं की गई थी। इसके अलावा उन्होंने कई उदाहरण देकर यह भी साबित करने की कोशिश की कि उन्होंने पहलवानों को कितना सपोर्ट किया। ब्रजभूषण ने यह भी कहा कि ये उनके खिलाफ कोई बड़ा उद्योगपति साजिश कर रहा है। इसके साथ ही यूपी और केरल के कुछ पहलवान ब्रजभूषण के समर्थन में भी आए। हालांकि पहलवानों का धरना जारी रहा तो खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने उनसे मुलाकात की और जांच कमेटी बनाने का आश्वासन दे दिया। आरोपों की जांच के लिए भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने एक कमेटी बनाई। कमेटी की मुखिया थी ओलंपिक पदक विजेता मैरी कॉम। मैरी के अलावा पहलवान योगेश्वर दत्त, शटलर तृप्ति मुर्गुडे, एसएआई सदस्य राधिका श्रीमन, लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना के पूर्व सीईओ राजेश राजगोपालन और कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट बबीता इस निगरानी समिति के सदस्य थे। जांच कमेटी की जांच खत्म हुई अप्रैल में। रिपोर्ट मंत्रालय को सौंप दी गई, जिसके बाद फिर से धरना शुरू हुआ। पहलवानों ने आरोप लगाया कि जांच कमेटी की रिपोर्ट मंत्रालय को सौंप दी गई और हमें इसके बारे में बताया नहीं गया। साथ ही इस पर सवाल भी उठाए। बजरंग पूनिया ने कहा कि उन्होंने एक आर्टिकल में पढ़ा कि समिति के सदस्यों में से एक के दस्तखत के बिना ही रिपोर्ट मंत्रालय को सौंप दी गई। पूनिया ने पूछा, अगर समिति का कोई सदस्य रिपोर्ट जमा करने में ही शामिल नहीं है और रिपोर्ट से असहमत है तो हम उस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? हमें तो ये तक नहीं बताया गया कि रिपोर्ट मंत्रालय को सौंप दी गई है। बीते दिन यानी 27 अप्रैल को इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद पीटी उषा ने पहलवानों के प्रदर्शन को अनुशासनहीनता बताते हुए कहा था कि पहलवानों को प्रदर्शन से पहले स्पोर्ट्स अथॉरिटी के पास आना चाहिए था। इस पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने कहा था कि आईओसी अध्यक्ष पीटी उषा महिला एथलीट होने के बावजूद उनकी गुहार नहीं सुन रही है। पीटी उषा के बयान पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी पहलवानों के समर्थन में उतरे और कहा कि प्रिय पीटी उषा, यौन उत्पीड़न के मामले में अपने साथी खिलाड़ियों के जायज विरोध का अपमान करना आपको शोभा नहीं देता। आपने अधिकारों के लिए उनके खड़े होने से राष्ट्र की छवि धूमिल नहीं होती, बल्कि जांच करने, उचित कार्रवाई करने और उन्हें सुनने की बजाय उनकी चिंताओं को नजरअंदाज करने से होती है। विनेश फोगाट हो, साक्षी मलिक हो, बजरंग पुनिया या रवि दहिया, ये 4 और इनके जैसे सैकड़ों पहलवानों को ट्रेनिंग करके अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले जीतने थे, देश के लिए और मेडल जीतने थे, नए पहलवान तैयार करने थे। लेकिन महीनों से वो अपनी ही फेडरेशन और सरकार से कुश्ती लड़ रहे हैं, जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और बात सिर्फ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रशासकीय मामलों की ही नहीं है। इस मसले में यौन शोषण और मानसिक उत्पीड़न के आरोप हैं। 28 अप्रैल के इंडियन एक्सप्रेस में पूर्व अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी जगमती सांगवान और महिला विकास अध्ययन केंद्र की पूर्व निदेशक इंदु अग्निहोत्री ने एक लेख लिखा था। टाइटल था द स्लीपिंग स्टेट, यानी सोता हुआ राज्य। लिखा है कि सरकार और सरकारी एजेंसियां ही कानून का सबसे ज्यादा उल्लंघन करती हैं, खासकर महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए कानूनों का। और न्याय की प्रक्रिया शुरू करने में इतनी ही जटिलताएं हैं कि ज्यादातर लोग अपने शुरुआती कोशिशों के बाद ही हार जाते हैं। इस घटनाक्रम से देश में महिलाओं की स्थिति के बारे में पता चलता है। जब टॉप लेवल्स पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की शिकायत, जिन्होंने देश के लिए ख्याति जीती है, उनका ये हश्र होता है तो संदेश साफ है।
कुछ मत बोलो। मंत्रालय ने दावा किया था कि आरोप इतने गंभीर हैं कि उन्हें जांच रिपोर्ट की पड़ताल के लिए और समय लगेगा। ये इकलौता ऐसा केस होता तो बात और होती। कानून अपने हिसाब से काम करेगा, मगर सरकार को पारदर्शी रहना चाहिए। कमेटी की रिपोर्ट के नतीजे जनता के सामने रखे जाएं और जो भी लोग दोषी हों फौरन उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमने पहले भी देखा है कि जब जब राज्य ने निश्चय किया है, एक्शन तेजी से हुआ भी है। जून 2022 में साइकिल कोच आर.के. शर्मा के केस में यह दिखा भी। जैसे ही उसके खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत आई, तुरंत एफआईआर दर्ज की गई और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने उसका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया था। अब इस मामले में भी पहलवानों की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली है, पर देखना होगा कि बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार होते हैं या नहीं। जांच किस गति से होती है। ये पैटर्न पुराना है कि जैसे ही कोई विरोध करता है उसे अनुशासन के उल्लंघन करने के आरोप में अलग अलग कर दिया जाता है। इसके आरोप के बरक्स सामने से आरोप दागे जाने लगते हैं। ये किसी एक फेडरेशन या संगठन की बात नहीं है, एक जनरल पैटर्न है। इसमें जरूरी है कि हम देखें कि चले आ रहे अनुशासन में इस तरह की घटनाएं कैसे हो रही हैं, और अगर ये शिकायतें हैं तो अनुशासन का फर्मा बदला जाए। ऐसे अनुशासन की कोई जरूरत नहीं जहां खिलाड़ियों को ही उत्पीड़न का सामना करना पड़े। ब्रॉन्ज पदक विजेता बजरंग पूनिया ने जो कहा था, याद रखिए, जब खिलाड़ी देश के लिए मेडल जीतते हैं आप उनके साथ खड़े हो जाते हैं, जब वो सड़कों पर हैं आप चुप हैं। आप देख रहे हैं द भारत खबर। हमारी बाकी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।